मेरा नाम खदीजा नासिर अब्बासी है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा नाम इकरा सईद अब्बासी है और मैं भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है, एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्लिनिकल बैकग्राउंड। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ का आप सेटअप लेते हो तो उसके लिए आपके लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं तो एक साइकाइट्रिस्ट जो है वो MBBS करने के बाद बनता है, लाइक उसका भी 5 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है। अगर हम दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो BSc MSc आफ्टर द डिप्लोमा करने के बाद वो क्लिनिकल सेटिंग्स में आता है। ठीक है, आप MSc करने के बाद भी अपना क्लिनिकल सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका सबसे पहले क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, वो तो ये तो हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन अगर हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, एक पेशेंट को डील करने के उस पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर क्या डिफरेंस होगा साइकोलॉजिस्ट में और साइकेट्रिस्ट में? अच्छा, तो हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो एक साइकाइट्रिस्ट जो है वो हिस्ट्री लेता है, वो तो साइकोलॉजिस्ट भी लेता है। अच्छा, एक साइकाइट्रिस्ट जो है वो डायग्नोज करता है, यानी कि आपको साइकोलॉजिकल बीमारी बताता है। अच्छा, वो तो साइकोलॉजिस्ट भी डायग्नोज करता है। बिल्कुल। अब जो फर्क आता है ना वो हमारे ट्रीटमेंट में आता है। लाइक अगर साइकाइट्रिस्ट है वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ठीक है, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो टेस्टिंग करते हैं। लाइक अगर शुगर चेक करने के लिए यानी डायबिटीज चेक करने के लिए शुगर टेस्ट होता है, ठीक है। BP चेक करने के लिए आपको उसका जो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए उसका भी अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक इसी तरह साइकोलॉजिकल बीमारी किस नोयत की है या फिर कौन सी है उस बीमारी के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो वो टेस्टिंग की हम बात कर लेते हैं कि वो टेस्ट किस किस्म के होते हैं। वो ड्राइंग टेस्ट भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चनियर्स टाइप भी हो सकते हैं, लाइक MCQs टाइप होता है, और जितनी नोयत की बीमारी होती है, जो बीमारी आपने होती है उस पर आपने येस करना होता है, ठीक है, और हाँ या ना में भी कुछ सवालात होते हैं। तो उसकी बेस पे उसको हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहते हैं। वो टेस्टिंग करवाने के बाद आपकी बीमारी की नोयत पता लगती है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, और उसके अकॉर्डिंग जो एक साइकाइट्रिस्ट है वो आपको फिर मेडिसिन देता है। ठीक है। अच्छा, साइकेट्रिस्ट तो आपको, अब यहाँ पे साइकेट्रिस्ट का तो काम हो गया, उससे तो मेडिसिन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का भी क्या रोल होगा? अच्छा, अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का ये रोल होगा कि आपको मेडिसिन भी मिल गई, आपको टेस्टिंग भी मिल गई। अब यहाँ पे इश्यूज का अराइज होते हैं कि आप जब डिसीजन मेकिंग पावर आपकी लो हो जाती है, ठीक है, आप डिसीजंस नहीं कर पाते, आपकी स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स बहुत वीक हो जाती हैं, वो आप नहीं कर पाते, आप सबसे लड़ना शुरू हो जाते हो क्योंकि आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अगर साइकाइट्रिस्ट हैं, आप मुझे मेडिसिन लिख कर दे देती हैं कि आपने 2 मंथ तक ये मेडिसिन लेनी है और उसके बाद दोबारा चेकअप करवाना है, काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, वहाँ पे देखें एक मेडिसिन तो मुझे बता रही है कि आपकी बीमारी काम हो रही है, ठीक है, दूसरी तरफ मुझे ये बातें कौन बताएगा कि मैंने अपने पर्सनल रिलेशंस को कैसे लेकर चलना है, जो स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स मेरी वीक हो गई हैं उनको मैंने स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, जो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही लाइफ में वो मैंने कैसे लेना है। तो यहाँ पे ये साइकोलॉजिस्ट का वर्क स्टार्ट होता है, और फिर बीमारी के कंडीशन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी थेरेपीज अप्लाई करता है, और उसके लिए हमें डिफरेंट सेशंस भी लेने पड़ते हैं। लाइक अगर आप हफ्ते में 1 सेशन ले लो या फिर हफ्ते में 2 सेशंस ले लो, जितना जल्दी आप रिकवर होना चाहते हो उतना ही टाइम आपने अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ उतना ही आपने अपना टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह एक साइकेट्रिस्ट की इंपॉर्टेंस है उसी तरह बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट की भी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। और जिस तरह साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हो वो आपको मेडिसिन देते हैं, आप घर में रह के भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन ऐसे साइकोलॉजिस्ट की उसमें नहीं है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, सेशंस देने होते हैं, नाइस वे में आपका ट्रीटमेंट चलता है, और दोनों की वर्किंग से आप डिनाई नहीं कर सकते, दोनों की वर्किंग से ही आपकी पर्सनैलिटी रिकवर करती है। जी बिल्कुल, अगर आप डिनाई कर देते हैं किसी एक चीज़ को या मेडिसिन स्किप्स कर देते हो या थेरेपीज नहीं ले सकते तो मुकम्मल तौर पे आप रिकवर नहीं हो सकते। जब रिकवर नहीं हो सकते तो फिर एट द एंड आप ब्लेम करते हो या मेडिसिन नहीं थी या हमारा डॉक्टर ठीक नहीं है। तो दोनों को की वर्किंग से डिनाई नहीं किया जा सकता। आप मुकम्मल तौर पर ठीक होना चाहते हैं तो वेट करने की बजाय आप एक्सपर्ट से ज़रूर अपना ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिस्ट से भी करवाएं और साइकियाट्रिस्ट से भी करवाएं, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है आपकी रिकवरी में। Thank you so much.